गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी क्या लिखने का तरीका होता है। तो हम शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि पत्र लेखन एक उपयोगी कला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या इसके बिना अपूर्ण है। लेकिन वर्तमान युग में टेलीफोन, इंटरनेट के आने से पत्रों का चलन कम हो गया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पहले जो आपके नाना, दादा, दादी, अम्मा, बाबा जो भी थे, बुजुर्ग लोग या दुकानदार, व्यापारी, सभी पत्रों के माध्यम से ही अपना व्यवहार रखते थे। पत्र के माध्यम से ही वो एक दूसरे के हालचाल और जो भी सूचनाएं उन्हें भेजनी होती थी या प्राप्त करनी होती थी, वो सभी कार्य वो पत्रों के माध्यम से ही होता था। लेकिन वर्तमान युग में टेलीफोन और इंटरनेट के आने के बाद पत्रों का चलन क्या है, कम हो गया है। लेकिन पत्रों के माध्यम से मानव मन की रागात्मक अनुभूतियों की सहज और स्वच्छंद अभिव्यक्ति संभव है। यानी कि पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों को सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली है इसमें स्पष्टता। लिखावट पत्र की जो है स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला उसे पढ़कर समझ सके। दूसरी है एकान्विति। पत्र में विषय संदर्भ एक ही होना चाहिए, यानी कि प्रेषक मतलब भेजने वाला, पत्र प्राप्तकर्ता को जो बात पहुंचाना चाहता है वही मुख्य होनी चाहिए। यानी कि जो पत्र भेजने वाला है उसे, पत्र भेजने वाले को जो बात कहनी है वही मुख्य होनी चाहिए। फालतू बातों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए। पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए। सहजता, इसका तीसरा बिंदु क्या है? सहजता, कि पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए। उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। कृत्रिमता से मतलब उसमें किसी तरह का बनावटीपन उसकी भाषा में नहीं होना चाहिए। भाषा का समुचित प्रयोग होना चाहिए। समुचित मतलब समान रूप से उचित प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट है संक्षिप्तता। पत्र का कलेवर, कलेवर से तात्पर्य है पत्र की जो विषय वस्तु है वह। पत्र का कलेवर, पत्र में संक्षिप्त रूप में बात लिखनी चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु है उसे संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। शालीनता, सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्रों की भाषा शैली विशेष शिष्ट रूप लिए होनी चाहिए। यानी कि उसकी भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, मौलिकता। मौलिकता से अभिप्राय नएपन से है। मौलिकता अर्थात नयापन। पत्र में सामान्यतः बातें वही होती हैं। जब आप पत्र लिखते हैं तो सामान्यतः बातें वही होती हैं कि नमस्कार, चरण स्पर्श, आप सभी कुशल होंगे, या हम यहाँ पर सब कुशल पूर्वक हैं, इसी तरह की जो कि प्रतिदिन लिखी जाती हैं। परंतु उन्हें लिखने के नए ढंग से पत्र प्राप्तकर्ता अधिक प्रभावित होता है कि उसे नए तरीके से लिखा जाए, यानी कि नए शब्दों का और शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए तो पत्र प्राप्त करने वाला बहुत अधिक प्रभावित होता है। अब है पत्रों के प्रकार। पत्र आप कक्षा 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्र सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र नियम विधानों में आबद्ध समस्त पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनकी भाषा शैली औपचारिकता के एक निश्चित सांचे में ढली रहती है। सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र इसी वर्ग में होते हैं। यानी कि जो औपचारिक पत्र हैं, जैसे आप लोगों की स्कूल की एप्लीकेशन होगी, प्रार्थना पत्र हो गए, किसी का बायोडाटा हो गया, कहीं पर आपको कोई शिकायत करनी है किसी चीज़ के लिए, और आप अपने ऑफिशियली जो भी लेटर्स लिखते हैं वो सब क्या होते हैं? औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। सरकार को लिखना, आपकी किसी बिजली संबंधी खराबी के लिए जल विभाग को लिखना है, बैंक को लिखना है, ये सब क्या पत्र होते हैं? ये सब पत्र जो हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों की भाषा प्राय लेखक की अपनी सहज बोलचाल की भाषा होती है। इन पत्रों में किसी विधि या नियम पद्धति की पालन की आवश्यकता नहीं होती। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? निजी, यानी कि आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को लिख सकते हैं, जिसमें कि आपकी भाषा में क्या है, औपचारिकता नहीं होती है। आप सिर्फ उनसे सहज बोलचाल की जो भाषा में बात करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आप पत्र लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के नियम या पद्धति की पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमने पत्रों के प्रकार पढ़े। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन साथ ही क्या है, पत्रों के लिखने की, लेखन की विधि भी होती है। पत्र लेखन की विधि, पत्र लेखन की जो विधि है वो आप यहां देखेंगे। पत्र लेखन की विधि क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहली है इसमें, पत्र लेखन की विधि में है प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक का नाम यानी कि भेजने वाले का नाम व पता। पत्र लेखन में सबसे पहले बाईं और प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता दिया जाता है। नंबर 2, पत्र पाने वाला अर्थात प्रेषिती का नाम व पता। प्रेषक के बाद बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। नाम की जगह कहीं नहीं केवल पद नाम भी लिखे जाते हैं। पद नाम से मतलब जो उनकी पोस्ट है। पत्र पाने वाले का पूरा विवरण लिखा जाता है। नंबर 3 है विषय संकेत। विषय संकेत, औपचारिक पत्रों में विषय के बारे में लिखना अनिवार्य है। उस विषय को पाने वाले के नाम के नीचे विषय शीर्षक देकर लिखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कहीं पर शिकायत करनी है किसी चीज के खराब होने संबंधित, या स्कूल में आपको फीस जमा करानी है या फीस माफ करवानी है, तो आप उस संदर्भ में विषय भी लिखते हैं कि फीस माफ करने हेतु। संबोधन, विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक पत्र में प्राय प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम या उपनाम दिया जाता है। जैसे प्रिय मोहन, प्रिय मनीषा आदि। अपने से बड़ों के लिए प्रिय के स्थान पर पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में महोदय शब्द के द्वारा इसे संपन्न कर लिया जाता है। नंबर 5 है मुख्य कलेवर। संबोधन के बाद भी पत्र की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। इसका संक्षिप्त, स्पष्ट, रोचक होना अनिवार्य है। मूल कथ्य से ही लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय मिलता है। अनौपचारिक पत्रों में मूल कथ्य विषय से ही संबंधित होता है। समापन के निर्देश, छठा है समापन निर्देश। पत्र समाप्ति के बाद प्रेषक प्राप्तकर्ता से अपने संबंध या विषय की औपचारिकता अनौपचारिकता के अनुसार समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कर पत्र को समाप्त करता है। नंबर 7 है हस्ताक्षर और नाम। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर बाईं ओर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में प्रेषक का पूरा नाम दिया जाता है, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में। नंबर 8 है संलग्नक। औपचारिक पत्रों में मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्नक कहते हैं। संलग्नक हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर ही लिखा जाता है। आज हमने पत्र लेखन के विषय के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में मैं आपको पत्र लिखने के नमूने बताऊंगी कि कितनी तरह के पत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं।